Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस्लाम फॉर किड्स। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ये सलात वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलात वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक की फज़ीलत से। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुब्हानअल्लाह, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सबको निजाने बढ़ने से पहले आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब, और इस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। For kids, for kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सूरत यासीन की आयत नंबर 64 की तिलावत करेंगे, और यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं ये भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला तवज्जो के साथ सुनेंगे। जो चैनल पर, किड्स चैनल पर बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी पूरी तवज्जो होनी चाहिए, इसलिए कि तवज्जो के साथ सुनेंगे तो तवज्जो के साथ फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुनाने में भी हमें आसानी होगी। जब भी कुरान पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको पूरी तवज्जो के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी जो आयत है कुरान पाक की, ये है 65। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का। उस मरहले का नाम हमें बताएंगे दानियल भाई। जी दानियल। तवज्जो के साथ समझना। जी, सब मिलकर बोले, तवज्जो के साथ समझना। इस मरहले में कारी साहब हमें जो आयत है वो समझाएंगे, आपने तवज्जो के साथ समझना है। जी कारी साहब। जी, इस मरहले में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं कि आज की जो आयत थी इसमें कहाँ पर कौन कौन से कवायद लग रहे हैं, कहाँ पर गुन्ना करना है, कहाँ पर मद है, कहाँ खड़ी हरकत है, कहाँ हुरूफ मद्दा है, कहाँ हुरूफ मुस्तालिया है जिसको हमने पुर करके पढ़ना है, कहाँ हरकत है यानी उसको हरकत को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए हमें पढ़ना है। तो ये जो हमारा मरहला होता है, इसको अगर आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत जल्दी कुरान पाक बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाएगा। कि इसके लिए शर्त ये है कि जब पढ़ाया जा रहा हो, जब समझाया जा रहा हो तो
तो आपकी कामिल तवज्जो यानी पूरी तवज्जो यहाँ पर होगी, क्योंकि यहाँ पर सवालात भी बच्चों से किए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं ये बच्चे हमें इनसे सवालात किए जाते हैं, बहुत अच्छे अंदाज से सवालात के जवाबात देते हैं, बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी मद होगी, कहाँ हुरूफ मद्दा हो रहा है, कहाँ हुरूफ लीन हो रहा है। तो आपकी तवज्जो रहेगी। हमारे यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सवालात के जवाब भी देते हैं। जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं, आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद आयात, चंद सूरतें पढ़ने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगा और फिर आप इसका फ़ायदा आगे चल के आपको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आगे चल के इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ख़ुद ब खुद इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस बात की पहचान करने लगेंगे। आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाया करेगा कि इंशाअल्लाह यहाँ पर कौन से कवायद लग रहे हैं, कौन सी मद आ रही है। इस बात को आप ख़ुद ही अच्छे तरीके से जज कर लेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप सबकी तवज्जो यहाँ पर होगी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्दी कवायद समझ में आएंगे और हम अच्छा कुरान पाक पढ़ने वालों में शुमार हो जाएंगे। कुरान पाक जब भी पढ़ेंगे, जब भी सीखेंगे, इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि कुरान पाक अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़ने की नियत करें, उसूल सवाब के लिए नियत नहीं। तो नियत हमें कर लेनी चाहिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत करूँगा, कुरान पाक सीखूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूसरों को भी मैं कुरान पाक सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज की जो हमारी आयत है 65 सूरह यासीन की, इसकी तरफ चलते हैं। अल यौमा, तो यौ यहाँ पे क्या हो रहा है ये कौन बताएगा? जी आप बताइए। ये हमारे सीधे हाथ की तरफ हमारी टीम ए है छोटे बच्चों की और मेरे उल्टे हाथ की तरफ टीम बी है। तो टीम बी वाले इंशाअल्लाह तबारक व तआला बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है। यौ जी थोड़ा आवाज़ से बताइए, आवाज़ से। वाउलिन। शाबाश, यहाँ पे वाउलिन होगा। जी वाउलिन तो हो रहा है, लेकिन हमने इस बात को भी तो समझना है कि वाउलिन क्यों हो रहा है यहाँ पर। जी तो आप बताएंगे टीम बी वाले ही कि यहाँ पर वाउलिन क्यों हो रहा है, आवाज़ से बताएंगे। उफ़े मद्दा के बाद जी तवज्जो से बताएंगे। जी शाबाश। फेलिन के बाद हमजा वाउलीन है यहाँ पर, तो हमने इस बात को समझना है कि यहाँ पर हुरूफ मद्दा है या वाउलीन है, पहले तो इसको समझना है ना हमने। तो अभी हमें हमारे मदनी मुन्ने ने बताया, हमारे बच्चे ने बताया कि यहाँ पर वाउलीन होता है, तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि वाउलीन ही की तरफ हमें जाना है और हमें इस बात का पता लगाना है कि यहाँ पे वाउलीन तो हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया, वाउलीन तो हो रहा है ये हमें पता चल गया, लेकिन वाउलीन क्यों हो रहा है अब हमें इस बात का पता करना है। जी आप बताइए अब अगर समझ में आ गई हो तो। से पहले जी आप बताइए, जिन्होंने बताया था कि वाउलीन यहाँ पे होगा, आप बता दीजिए कि वाउलीन क्यों होगा। वाव साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, इस वजह से वाउलीन होगा। शाबाश, सुभान अल्लाह कहिए। कोई अच्छा जवाब दे तो माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल भी आप कह सकते हैं। हौसला अफजाई की नीयत से भी सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए भी सुभान अल्लाह कहना है आपको, सवाब की नीयत से भी सुभान अल्लाह कहना है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई अच्छा जवाब देता है तो जैसे हमारे सिलसिलों में इस बात की आपकी तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल, छोटे बच्चों को देखकर कोई अच्छी चीज़ लगे तो कह देना चाहिए, नज़र भी ना लगे किसी को। और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे प्यारे जवाबात देते हैं और ये सिलसिले की बरकतें हैं कि जो बच्चे हमारे साथ कुरान पाक डेली बेसिस पे डेली मौजूद हैं, सीख रहे हैं, तो वो इसके फ़वाइद भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि वाव लीन इसलिए होगा कि वाव साकिन है। वाव क्या है? साकिन। और उससे पहले लिखा हुआ है या के ऊपर है ज़बर। या के ऊपर क्या है?
सबर जरा आवाज से जवाब देंगे और सब देंगे। या के ऊपर क्या है? सबर शाबाश। देखें जब सब जवाब देते हैं तो आवाज़ आती है, अच्छा लगता है, पढ़ाने वाला भी आपकी तरफ मुतवज्जे रहता है और सबसे बढ़ के कि आपकी तवज्जो भी यहाँ पर होती है। जब आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कवायद अच्छे से याद हो जाएंगे। जब पहचान हो गई, असल बात है ही ये कि आपने पहचान कर लेनी है कि कहाँ पर हमें किस तरह से किस लफ्ज़ को अदा करना है, किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, कितना खींचना है, इसको खींचना भी है या नहीं खींचना, आइन पढ़ रहे हैं या हमज़ा पढ़ रहे हैं, तो दोनों की शक्लें बादुकात मिल जाती हैं। लेकिन पहचान होगी तो हम इंशाअल्लाह तबारक तआला आइन और हमज़ा जब इनको पढ़ेंगे तो इनमें फ़र्क कर सकेंगे। ऐसे ही हा और हा, खा, तीनों में फ़र्क है ना, ठीक है। तो ये अल्फाज जो हैं अगर हम तवज्जो से इनको भी सीखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात का भी पता चलेगा कि कौन से हरफ को, कौन से हरूफ को कहाँ से अदा करना है। तो अल यौमा यहाँ पर होगा हुरूफे लीन। हुरूफे लीन कितने हैं? दुराई कर लेते हैं सब मिलके। हुरूफे लीन कितने हैं? 2। सब बताएंगे हुरूफे लीन कितने हैं? 2। जी, अब 2 तो हैं, लेकिन हैं कौन कौन से ये भी बता दीजिए। शाबाश। हुरूफे लीन 2 हैं, वाउ लीन और या लीन। अल यौमा मीम के ऊपर क्या है? ज़बर। इसलिए इस मीम को पढ़ते हुए हम दराज नहीं करेंगे, इसको खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अल यौमा नख्तिमु, यानी अल यौमा पढ़ते ही हम आगे चले जाएंगे, मीम को लंबा करके खींच कर नहीं पढ़ेंगे। अगर मीम को पढ़ते हुए हमने खींच दिया तो ये गलती हो जाएगी। अल यौमा नख्तिमु। अच्छा, नून खा ज़बर नख, खा का मखरिज कौन बताएगा? खा कहाँ से अदा होता है? जी, दानियल भाई बताएंगे खा का मखरिज। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हलक के ऊपर वाले। अब सबको पता चल गया खा का मखरिज। अगर सबको पता चल गया है तो अब सब मिलके दुराई करेंगे। खा कहाँ से अदा होता है? हलक के ऊपर वाले हिस्से से। अभी भी सब ने दुराई नहीं की। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है, सबकी तवज्जो यहाँ होगी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखिए आपको सवाब मिल रहा है। खा एक दफ़ा आपने पढ़ा है, 10 नेकियां मिल गई ना। एक कुरान पाक का हरफ पढ़ने से 10 नेकियां मिल जाती हैं। कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। तो आपने एक दफ़ा पढ़ा खा, 10 नेकियां मिल गई। लेकिन पढ़ेंगे तो मिलेंगी ना, अगर पढ़ेंगे नहीं, हमारी तवज्जो नहीं होगी और टाइम भी अभी है हमारे पास, पढ़ने के लिए ही बैठे हुए हैं और इसमें भी अगर ज़ाया कर देंगे मौका तो नेकी हाथ से चली जाएगी। तो नेकियां कमानी है इंशाअल्लाह तबारक ताला, यहाँ पर सिलसिले में भी कमानी है और बाद में भी इंशाअल्लाह तबारक ताला नेकियां कमाते रहेंगे। तो अभी हमें खा का मखरिज पता चल गया है। सब एक दफ़ा मिल के दोहरा लीजिए। खा कहाँ से अदा होता है? हलक के ऊपर वाले हिस्से से। शाबाश। खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। नख्तिमु, ता के नीचे क्या है? ज़ेर। ता के नीचे क्या है? ज़ेर। इसलिए ज़ेर को पढ़ते हुए जिस लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होती है इसको लंबा कर सकते हैं? कौन बताएगा? जी, आप बताइए, लंबा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शाबाश। क्यों नहीं कर सकते? ज़ेर हरकात में से आती है। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। सबकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। हरकात को कैसे पढ़ते हैं ये कौन बताएगा? जी, टीम ए वाले बताएंगे। बताइए, माइक में बताइए। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। शाबाश। और हरकात को पढ़ते कैसे हैं? सवाल मेरा ये था, तो ये भी बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हरकात को पढ़ते कैसे हैं। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। हरकात को कैसे पढ़ेंगे? बगैर झटका दिए। हरकात को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ा जाता है। तो ता के नीचे ज़ेर है इसलिए इसको खींच कर भी नहीं पढ़ सकते और झटका भी
नहीं देंगे। नख्तिमु, मीम के ऊपर क्या है? पेश। पेश। मीम के ऊपर क्या है? पेश। और ये भी हरकत में से ही आता है। अभी हमने पढ़ा ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत। हरकत। इसलिए इसको भी ना ताक ज़बर ता ज़ेर ती है, ना इसको पढ़ते हुए लंबा करेंगे। मीम पेश मुँह, ना इसको पढ़ते हुए हम लंबा करेंगे। नख्तिमु अला, यहाँ पे मद हो रही है, तवज्जो है आप सबकी? जी। तो यहाँ पे कौन सी मद हो रही है, ये कौन बताने वाला है? जी तवज्जो। ये मद के हवाले से छोटे बच्चे जो होते हैं तो थोड़ी कोशिश करेंगे तो ही आपको इस बात की पहचान हो पाएगी। थोड़ा आप बार बार इसको पढ़ेंगे, तवज्जो से पढ़ेंगे और मदनी कायदे को भी वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे। जहाँ पर मद की इक़साम कितनी हैं, मद के मद मुनफसिल, मद आरिज़, मद लीन आरिज़, मद लाजिम, तमाम तर मद का जहाँ बयान लिखा हुआ है जिस सबक के अंदर, इसको आप निकाल के देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये भी आपको याद रहेंगी। लेकिन थोड़ी तवज्जो आपकी होगी तो ही याद रहेंगी। तवज्जो यहाँ है आप सबकी? जी। तो कौन बताएगा यहाँ पे कौन सी मद हो रही है? हमारे दानियाल भाई बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी मद हो रही है। मुनफसिल। शाबाश। यहाँ पे कौन सी मद हो रही है? मद्दे मुनफसिल। अच्छा, आप दानियाल भाई ने अब बता दी, अब तो सबको पता चल गया है ना? जी। तो अब ज़रा आवाज़ से अगर इसकी दुहराई हो जाए कि यहाँ पे कौन सी मद हो रही है? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। अला, अफ, वा, यहाँ पे क्या हो रहा है ये कौन बताएगा? जी, टीम बी वाले बताएंगे। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। शाबाश। अलिफ मद्दा क्यों हो रहा है? अलिफ से पहले वाले हरफ पर क्या है? ज़बर। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा को कैसे पढ़ेंगे? अलिफ मद्दा को कितना खींच के पढ़ा जाता है हुरूफ मद्दा को? ये कौन बताएगा? जी दानियल भाई बताइए, हुरूफ मद्दा को कितना खींच के पढ़ा जाता है? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। माशा अल्लाह अज़्ज़ा व जल। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हुरूफ मद्दा को कितना खींच कर पढ़ेंगे? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शाबाश। तो आप जब भी कुरान पाक पढ़ें, नियत भी साथ साथ करते रहा करें। जो बच्चे किड्स चैनल पर मौजूद हैं वो भी, और जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, आप इस बात की नियत भी करते रहा करें दिली दिल में। क्या नियत करते रहा करें कि जो मैं सीख रहा हूँ, जिस तरह से मुझे सिखाया जा रहा है इस सिलसिले के अंदर, तो मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब भी कुरान पाक की तिलावत करूँगा तो मैं इन तमाम बातों का ख्याल करते हुए कुरान पाक की तिलावत करूँगा। ये नियत बनती हो तो कहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। तो नियत करते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, नियत का सवाब भी मिलता रहेगा। अला अफ़वाहिहिम, हिम यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? जी यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? जी आप बताइए। इज़हार शफवी। इजहारे शफवी। इजहारे शफवी। देखिए आपको माशाअल्लाह कितनी बातें याद हो जाती हैं सिलसिले में। जो बच्चे आए हुए हैं इनको आने की बरकत से, और जो किड्स चैनल पर देख रहे हैं इन बच्चों को सिलसिला देखने की बरकत से, तो ये भी नियत करते रहें कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने दिन हफ्ते में ये सिलसिला आता है ज़रूर बिल ज़रूर इस सिलसिले को देखेंगे और कुरान पाक सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। वतुकल्लिमुना। अच्छा यहाँ पर भी मद हो रही है, तवज्जो है आप सबकी? जी। वतुकल्लिमुना मद कौन सी होगी ये आपको बताना है। बता मैंने दिया है कि यहाँ पे मद हो रही है, लेकिन ये आप बताएंगे कि मद है कौन सी। यहाँ पे मद की तो कई इक़साम है ना, यहाँ पे कौन सी है? जी आप बताएं, टीम ए वाले। मद्दे मुसलसल। मद्दे दानियल भाई भी बताएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तो हम सुन लेते हैं। इन्होंने भी सही बताया माशाअल्लाह। देखिए बाद का छोटे बच्चे हैं तो कोई बात नहीं, अल्फाज निकलने में
ज़ुबान पे चढ़ने में परेशानी हो जाती है। और एक बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि कुरान पाक पढ़ते हुए जब भी किसी को गलती करता पाएंगे तो हंसेंगे नहीं। अभी ये हो जाता है, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की ज़ुबान पे अभी उस तरह से अल्फाज नहीं चढ़े हुए होते जो एक, जैसे कारी साहब आपको पढ़ा रहे हैं तो कारी साहब को पढ़ते पढ़ते भी तो कितना अरसा हो गया, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चों ने तो अभी सीखना शुरू किया है, तो गलती तो हो सकती है, कोई बात नहीं। कोई लफ्ज़ चढ़ते हुए ज़ुबान पे थोड़ी देर हो जाती है, बता माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी सही रहे, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज बाद औक़ात ज़ुबान पे चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। जी दानियल भाई, कौन सी मद हो रही है यहाँ पे? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। अब सब मिल के दुहराई कर लें। जी कौन सी मद हो रही है? मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल। मुनफसिल। तो हमने ये भी हमें पता चल गया कि वह तुकल्लिमुना यहाँ पे मद्दे मुनफसिल होगी। ऐदी यहाँ पे बताएंगे, दोनों में बताना चाहें तो दोनों में बता दें, ऐ में भी बता दें और दी में भी बता दें कि कौन सा कायदा लगेगा। हैं दोनों अलग अलग। जी टीम बी वाले बताएंगे, आप बताइए। या लीन या मद्दा। शाबाश। क्या होगा? ऐ में होगा या लीन, क्योंकि या साकिन है और उससे पहले क्या आ रहा है? ज़बर। ज़बर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? या लीन होगा। तवज्जो सबकी है, यहाँ पे क्या होगा? या लीन। और ऐ दी में क्या होगा? या मद्दा। या मद्दा होगा। शाबाश। ऐ दी हिम, यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? जी आप बताइए। इज़हार शफ़वी। शाबाश। ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। अर्जुलुहुम यहाँ पे कौन सा कायदा लगेगा? सोच के जवाब देंगे। अर्जुलुहुम ना कर रहा हूँ ना मैं, तो पढ़ने के अंदाज से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा कायदा होगा यहाँ पे। जी बताएंगे? आप बताइए। इख्फा शफ़वी। जी आप बताइए। नून मुशद्दद। जी नून मुशद्दद। नून मुशद्दद। मीम मुशद्दद। मीम साकिन के बाद बा आ रहा है ना, तो बा कौन से रूपों में से आता है? इफ़ा। इक्फा और जी आप बताइए। इक्फाए शफवी हो रहा है। इक्फाए शफवी। अर्जुलुहुम गुन्ना करने से अंदाज से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन से कवायद लग रहे हैं। अर्जुलुहुम बिमा कानू, यहाँ पे क्या हो रहा है? कानू। जी बताइए। वाव मद्दा। वाऊ मद्दा होगा। क्या होगा यहाँ पर? वाव मद्दा। वाऊ मद्दा होगा। यहाँ पे क्या होगा? वाव मद्दा। वाऊ मद्दा। वाऊ मद्दा को पढ़ते कैसे हैं? कितना खींच के पढ़ते हैं? एक अलीफ यानी 2 हरकत। एक अलीफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बिमा कानू यक्सिबून। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की जो हमारी आयत नंबर थी 65, तो ये इसके जो क़वायद हमने समझे पढ़े, अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि यहाँ पर जो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं इन्होंने भी इस आज की आयत को अच्छे तरीके से समझ लिया, और जो बच्चे हमारे साथ किड्स चैनल पर मौजूद हैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इन्होंने भी अच्छे से इस बात को समझ लिया होगा, और जब भी पढ़ेंगे आइंदा कुरान पाक को, और ये भी नियत साथ साथ करनी है कि जिस तरह से हमने सीखा है इसी तरीक़ा कार के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी कॉल्स प्ले कीजिए। मेरा नाम है गुतूल है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम मुन्नासिफ है, मैं इस्लामाबाद से बोल रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपका भी जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तरिया मिन जनाबाद से। मेरे प्यारे प्यारे सैयद हमजा भाई, आप मुझे ये पोएम सुना दे। इल्मे दीन अनमोल है। जी इंशाअल्लाह हम सैयद हमजा भाई से ये बच्चों की महफिल नाच सेगमेंट में सुनेंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ रमजान रज़ा मिन जनाबाद से। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले मरहले की जानिब। इसका नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कारी साहब। जी आइए तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जिस आयत की मैंने आपके सामने पहले हदर के अंदाज़ में तिलावत की, फिर आपने दूसरे मरहले में इसको समझा। अब आइए मेरे साथ मिलकर जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो भी, और जो हमें किड्स चैनल पर बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ शामिल हो जाइए और मिल के कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। आपकी पढ़ने की आवाज़ थोड़ी कम है, थोड़ा सा और आवाज़ से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आपकी आएगी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और अगर पढ़ते हुए मुझे कुछ ऐसा महसूस होगा कि किसी बच्चे के पढ़ने में कोई मिस्टेक है, गलती है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी इस्लाह भी हो जाएगी। तो आप आवाज़ से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ख़ुद भी अपने ऊपर इत्माद होगा पढ़ने से। आपके अपने कान भी खुद समात करेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले मरहले की जानिब। इसका नाम है हदर और तरतील के साथ पढ़ना। पहले कारी साहब बड़े बच्चों को हदर में पढ़ाएंगे, उसके बाद तरतील में। जी कारी साहब। अच्छा, इसको हम दोबारा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। यहाँ किसी के पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक महसूस हुई थी, तो आप इसको दोबारा एक दफ़ा पढ़ लीजिए, जितना मैंने पढ़ाया है इतना। वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहले हदर के अंदाज़ में और उसके बाद तरतील में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون माशाअल्लाह। अब आइए तरतील की तरफ पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखें तवज्जो से पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाह लफ्ज़ क्या होता है? औज़ु बिल्लाह नहीं, अऊज़ु बिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम اليوم نختم على أفواههم على أفواههم وتكلمنا أيديهم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون। सांस टूट रहा होगा तो जैसे बिमा का नू हम यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पे वक्फ कर लेना चाहिए। यक जरा सा ये मुनासिब नहीं होता कि यहाँ पे वक्फ किया जाए फिर सांस टूट जाए। तो सांस टूट रहा है पता चल जाएगा मेरा सांस टूट जाएगा। तो बिमा का नू आपने पढ़ा, यहाँ पे आप रुक जाएं फिर पीछे से मिला के पढ़ लें। وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون أرجلهم بما كانوا يكسبون أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم صدق الله العظيم
माशाअल्लाह। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद हाज नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। इसका नाम है बच्चों की महफिल नात। Islam for kids, for kids. Islam for kids. Islam for kids. अरे बच्चों, हम आ गए अपने सेगमेंट बच्चों की महफिल नात में। अपने राउंड की जानिब बढ़ने से पहले आइए हम फिदा रहमान भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी फिदा रहमान भाई। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, वस्फ़े रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। अंबिया और हैं सब महापारे, अंबिया और हैं सब महापारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी, जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पर आती है जब गम खारी, जोश पर आती है जब गम खारी, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं,
अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि अब उस दर के गुलाम, लो लगी है कि अब इस दर के गुलाम। चारा दर्द रज़ा करते हैं, चारा दर्द रज़ा करते हैं। बस रुख उनका किया करते हैं, बस रुख उनका किया करते हैं। शरह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह सना करते हैं। जिनको महमूद कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले राउंड की जानिब। इसका नाम है शेर सुनाइए। यह है बजर राउंड। तो आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। चमक। जी, दोबारा करते हैं। चमक। जी टीम बी। है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जी सुभान अल्लाह। दूसरा वर्ड है मेरा सर्वर। जी टीम ए। अरे वे कगो के मालिको मौला, कगो तुझे बागे खलील का गुल ज़ेबा, कगो तुझे बागे खलील का गुल ज़ेबा, कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। मेरा अगला वर्ड है गैब। जी टीम ए। और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भला, तुमसे निगाहों भला। जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। मेरा अगला वर्ड है गौसे आज़म। जी टीम ए। गौसे आज़म इमाम मौतों का वन्नों का, गौसे आज़म इमाम मौतों का वन्नों का, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हमारे इस राउंड में टीमें जीत चुकी है। सुभान अल्लाह।
आइए हम सैयद हमज़ा भाई से कलाम सुनते। जी सैयद हमज़ा भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी वक्त में क्या रोऊं, न कि दुनिया देखूं। आखिरी वक्त है क्या रोऊं, न कि दुनिया देखूं। काश के ही धुन हो हमारी, काश के ही धुन हो। ये मदीना देखूं, काश के ही धुन हो। ये मदीना देखूं। आखिरी वक्त में क्या रोऊं, न कि दुनिया देखूं। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं, तो उठाऊं नजरें। मैं कहाँ हूँ ये समझ लूं, तो उठाऊं नजरें। दिल संभल जाए तो भेजा नी बेखजरा देखूं। दिल संभल जाए तो मैं जानी बेखजरा देखूं। काश के धुन हो हमारी, काश के धुन
माशाअल्लाह। आइए हम इस्माइल भाई से ताज तोरे सरसों है तुझको शके दूसरा जाना। सुभान अल्लाह। आइए हम उबैद भाई से एक कलाम सुनते। जी उबैद भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर गुंबदे खज़रा की फ़ज़ाओं में बोला लो। फिर गुंबदे खज़रा की फ़ज़ाओं में बोला लो। फिर गुंबदे खज़रा सदका मुझे सरकार नवासों का अता हो। अग़यार के टुकड़ों से शहंशाह बचा लो। अग़यार के टुकड़ों से शहंशाह बचा लो। मेरे गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो। दम तोड़ने वाला है गुनाहों का मरीज़ अब दम तोड़ने वाला है गुनाहों का मरीज़ अब दम तोड़ने वाला है। गुनाहों का मरीज़ अब जान मसीहा इसे तुम आके बचा लो। ऐ जाने मसीहा इसे तुम आके बचा लो। फिर गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो। महबूब खुदा महबूब खुदा सर पे अजल आके खड़ी है। महबूब खुदा सर पे अजल आके
बचा लो फिर गुंबद खजरा की फजाओं में बुला लो सरकार बुला कर मुझे कदमों से लगा लो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने जो आज का सवाल किया तो उसका जवाब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त अख्ताम तक पहुँचा। इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, kids. बच्चों Sleeky is kids. Sleeky is kids. Islam for kids। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया